ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक किताब व एक पेन को क्रमशः 13% के लाभ पर तथा 9% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 1060 रुपए का क्या होता है लाभ। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक किताब व एक पेन को क्रमशः 13% व 9% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। आप कहोगे सर यहाँ 13% बुक को हो जाएगा अब प्लस 9% किसको हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 9% पेन को हो जाएगा। अगर ऐसा करता है तो उसे कै रुपए मिलता है, तो आप कहोगे 1060 रुपए। यहां पर हमने लिख लिया 1060, ये हो जाएगा आपके एक 1060। करा यदि वह किताब को 16 से 2/3, अब करा किताब को अगर 16 से 2/3% के लाभ पर बेचे तथा पेन को 11 से 1/9% की हानि पर बेचे तो उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट होता है न लॉस। इस वाली बात को ध्यान से समझा। अभी इसको मैंने बताया कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस का मान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो बताओ यहां पर क्या हो जाए, किताब को 16 से 2/3, तो किताब 16 से 2/3 को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे सर 1/6, यानी बुक के 1/6 का मान। जैसे अगर आप ये कहोगे कि सर बुक का 1/6 का मान बराबर होगा कितने के बराबर होगा, तब कहोगे सर हानि किसके, पेन के 11 से 1/9। बताओ 11 से 1/9 को आप क्या बोलते हो, 1/9, यानी 1/, प्रॉफिट और लॉस का मान आपस में क्या होगा, बराबर। बस यही से अगर आप इसको अनुपात निकालो तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तरीके 9 हो जाएगा। बी और पी को एक तरफ कर लो तो आप कहोगे सर बी हो जाएगा, अब बी बटे पी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा, 2 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है। मतलब हमको 2 यूनिट का मान बताना है और कई यूनिट का मान बताना है, 3 यूनिट। तो अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो बी का मान उठा के आप रख दो। तो जैसे अगर आप बी का मान अगर यहाँ पे उठा के रखेंगे तो आप कहेंगे 2 उठा के यहाँ पर रख दो, तो रख दिया भाई, 3 उठा के यहां पर रख दिया। तो बताओ कितना हो जाएगा। जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो 13 दूना 26% और 9 3 27, तो 26 और 27 कितना, 26 दूना 52 कितना हो जाएगा, 53। तो अब आप कहोगे सर 53% का मान कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 1060 के बराबर है। तो बताओ 1% का मान कितने के बराबर होगा, तो अब आप कहोगे सर 53 दूना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान, क्योंकि यहाँ यूनिट बताना है, एक यूनिट कितना होगा, तो आप कहोगे परसेंटेज 100 का गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 2000। यानी एक यूनिट का मान हमने कितना निकाल लिया, तो आप कहोगे सर 2000। तो बताओ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 4000 हो जाएगा और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6000। यही आपसे पूछा, बताओ अलग अलग मूल्य बताओ। तो 4000 और 6000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात, पूरी वाली बात आप 100% समझ पाएंगे।